जय हिंद साथियों। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रकाश के अपवर्तन पढ़े थे, प्रकाश के चाल पढ़े थे, उसके बाद अपवर्तनांक पढ़े थे, अपवर्तनांक के बाद प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़े थे और प्रकाश के अपवर्तन पढ़े थे। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा आता है वो लेंस। तो लेंस सबसे पहले लेंस वो होता क्या है और लेंस को बनता कैसा है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। लेंस को हम बनाया कैसे जाता है और लेंस बनता कैसे। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो लेंस होता है वो लेंस से परिचित आपको कराना है। तो लेंस से आप लोग परिचित हैं कि नहीं है? होंगे, जरूर होंगे, देखे होंगे, लेकिन ये नहीं पता होगा कि लेंस होता क्या है। तो देखिए जो लेंस होता है, आप डीएसएलआर जो देखें ना, डीएसएलआर में जो आगे का शीशा लगा रहता है वो लेंस ही होता है। उसके बाद जो दूरबीन होता है, हमारा दूरबीन आंख में लगा के देखते हैं, उसमें भी लेंस ही लगा होता है। उसके बाद चश्मा होता है, चश्मा में भी लेंस लगा होता है। ये दर्पण वाला बात छोड़ दीजिए, दर्पण वाला चैप्टर खत्म हो गया है। ये है लेंस वाला, इसमें लेंस ही पढ़ना है। उसके बाद सूक्ष्मदर्शी आप देखोगे तो सूक्ष्मदर्शी में जो देखा जाता है वो लेंस ही होता है। उस लेंस से बहुत ही नजदीक के वस्तुओं को देखा जाता है। तो इसके बाद जो बात आता है कि लेंस का परिभाषा क्या होता है। तो लेंस का परिभाषा ये होता है, सबसे पहले हम टॉपिक डाल लेते हैं लेंस। यहाँ पे हमारा 1 नंबर वाला टॉपिक है लेंस। लेंस, ठीक है। लेंस क्या होता है? लेंस होता है पारदर्शी पदार्थ का बना वह टुकड़ा, पारदर्शी पदार्थ का बना वह टुकड़ा जो दो ज्यामितीय सतहों से बनता है। जो दो ज्यामितीय सतह, तो ज्यामितीय सतह क्या होता है? ज्यामितीय सतह यानी गोला, ये गोला हो गया हमारा, यही है ज्यामितीय सतह, क्योंकि ज्यामिति का ही सदस्य है। ज्यामिति में इसको पढ़ा जाता है। मैथ पढ़े होगे तो उसमें ज्यामिति में यही मिलता है, गोला। तो हम पढ़े थे, यानी प्रकाश के परिवर्तन में पढ़े थे कि एक गोला, यानी एक गोला से अवतल और उत्तल को हम लोग अलग किए थे कि नहीं। उसके बाद इसमें दो गोला रहता है, ठीक है, इसीलिए इसमें कहा गया है जो दो ज्यामितीय सतहों से घिर करके बनता है, ठीक है। तो कैसे बनता है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा जानते रहते हैं हम। तो लेंस का कितने प्रकार का होता है? तो लेंस 2 प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस, एक उत्तल और दूसरा अवतल। तो ये जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस का पहचान क्या है? उत्तल लेंस का पहचान क्या है? उत्तल लेंस जो होता है वो जो मध्य का भाग होता है ना, मध्य का भाग मोटा होता है और किनारे का भाग पतला होता है, उसी को हम उत्तल लेंस कहते हैं। तो एक फिगर आपके सामने हम बनाते हैं उत्तल लेंस का। देखिए ये है स्ट्रक्चर इसका, ऐसे हमारा उत्तल लेंस होता है, ठीक है। ये हमारा उत्तल लेंस है। तो बीच वाला भाग इसका मोटा, यानी देखिए ये बीच वाला भाग है तो ये हमारा मोटा होगा। किनारे वाला भाग देखिए, ये जो है ये पॉइंट है हमारा, यही किनारा वाला है। तो ये पतला है कि नहीं? ये पतला है। और बीच वाला भाग ये जो है ये मोटा है, मोटा है। तो इससे हम पहचानेंगे कि जिस लेंस का यानी बीच वाला भाग मोटा और किनारे वाला भाग पतला, यानी यही किनारा है, उसको पतला होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। उसके बाद अवतल लेंस में जो होता है वो किनारा वाला भाग जो होता है ना, किनारा वाला भाग वो मोटा होता है, बीच वाला भाग पतला होता है। तो देखिए ये हमारा किनारा वाला भाग है, ये किनारा वाला भाग है, ये मोटा है कि नहीं? मोटा है। और बीच वाला भाग ये पतला है, पतला है। यानी जिस लेंस का किनारे का भाग मोटा और बीच वाला भाग पतला होता है उसको अवतल लेंस, और बीच वाला भाग मोटा और किनारे वाला भाग पतला उसको उत्तल लेंस, ठीक है। तो उत्तल और अवतल लेंस देखने में और समझने में कोई दिक्कत नहीं। आप देखोगे तो बता दोगे ना, परीक्षा में पूछेगा कि उत्तल लेंस कैसा होता है। तो उत्तल लेंस का बीच वाला भाग जो होता है मोटा होता है और किनारे वाला भाग जो होता है वो पतला होता है। तो उसके बाद उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस हमारा 3 प्रकार का होता है। उसके बाद जो अवतल लेंस होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। तो उत्तल लेंस में 3 प्रकार कौन कौन से आते हैं उसको हम देखेंगे। देखिए ये उत्तल है, इसमें 3 गो जो आता है, 1, 2 और 3 गो आता है। इसको हम कहते हैं उभयोत्तल, उभयोत्तल। उसके बाद दूसरा होता है समतलोत्तल, समतलोत्तल, ठीक है। लिखने में कोई शब्द इधर उधर हो जाता है उस पर ध्यान मत दीजिएगा। उसके बाद जो होता है, उसके बाद लास्ट वाला जो होता है वो अवतल उत्तल होता है, अवतल उत्तल, ठीक है। इसका 3 गो भाग होता है। सेम उसी प्रकार से उत्तल लेंस का भी 3 गो होता है। इसका कौन कौन सा 3 होता है? इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे उभयोत्तल है ना, तो यहाँ पे उभयावतल हो जाएगा, उभयावतल, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? समतल उत्तल है तो यहाँ पे हो जाएगा समतल अवतल, समतलावतल, ठीक है।
उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा अवतला अवतल, अवतला उत्तल है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तला अवतल, यानी उत्तला व तल। ठीक है, शब्द में अगर इधर उधर हुआ होगा गड़बड़ी तो उस पर ध्यान नहीं देना है, बस आपको समझना है। ठीक है, तो उभयोत्तल लेंस यानी उत्तल लेंस का 3 होता है और अवतल लेंस का भी 3 होता है। आप याद रखिएगा ना कि अवतल लेंस कितने प्रकार का होता है, 3। कौन कौन से, उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल। अवतल लेंस का कितना, 3, उभिया अवतल, समतला अवतल और उत्तला अवतल। ठीक है, तो अब इसका हम फिगर देखेंगे कि उभयोत्तल का कैसा उत्तल लेंस होता है, समतलोत्तल का लेंस कैसा होता है और उत्तला अवतल का लेंस का, यानी बारी बारी से सबका हम फिगर भी देखेंगे। ठीक है, तो फिगर देखिए, इधर फिगर बनाते हैं, हम इधर बना देते हैं। देखिए उभयोत्तल क्या होता है, यानी दोनों भाग उत्तल। ये जो हमारा फिगर बना ये क्या है, उभयोत्तल है। उभयोत्तल का ये फिगर है, इसमें दोनों भाग हमारा उत्तल, यानी बीच वाला भाग देखिए ये रंगा हुआ है, रंगा हुआ है, तो इसका उठा हुआ भाग परावर्तक सतह है कि नहीं, ये उठा हुआ भाग ये हमारा परावर्तक सतह है। ठीक है, यानी उठा हुआ भाग परावर्तक है, तो उठा हुआ भाग को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस, और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ था उसको अवतल लेंस। तो इसका उठा हुआ है तो वो उभयोत्तल लेंस हो गया, इसका भी उठा हुआ है तो उत्तल लेंस, यानी दोनों उत्तल मिलके उभयोत्तल, और एक भाग समतल और दूसरा भाग उत्तल, तो ऐसे बनेगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, समतल, समतलोत्तल। ठीक है, क्योंकि एक भाग इसका समतल है दूसरा भाग उत्तल है, और बीच में रंगा गया है, कुछ भरा गया होगा। तो ये देखिए इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, तो एक भाग उत्तल और दूसरा भाग समतल, तो समतलोत्तल हो गया। उसके बाद देखिए अवतला अवतल, अवतला अवतल में क्या होता है, एक भाग अवतल और दूसरा भाग उत्तल। तो देखिए ये हमारा एक अवतल हो गया और इसी पर एक और ऐसे उत्तल। ठीक है, इसके बीच में कुछ भरा हुआ है। ठीक है, ये हमारा उत्तल लेंस हुआ कि नहीं हुआ, और ये अवतल लेंस, क्योंकि इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, इधर से प्रकाश मारेंगे और इधर से मारेंगे, यानी ये हमारा उत्तल हो गया और ये हमारा अवतल, और इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, अवतला अवतला उत्तल, अवतला अवतल उत्तल। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं। देखिए उभयोत्तल में दोनों भाग उत्तल, यानी दोनों भाग उत्तल है। समतलोत्तल में एक भाग समतल और दूसरा भाग उत्तल, अवतलोत्तल में एक भाग अवतल और दूसरा भाग उत्तल। अब ये हमारा जो स्ट्रक्चर बना है, सर ये कहाँ से बना है, ये कैसे आप बना दिए फिगर को, तो ये हम इस वीडियो में ही पढ़ेंगे। अभी बस इसको भी हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे और बनाएंगे भी। यानी 2 गोला से हमको इसको बनाना है कि स्ट्रक्चर 2 गोला से बना कैसे, जैसे हम अवतल और उत्तल को अलग किए थे ना, उसी तरीके से हम लेंस को भी अलग करेंगे। ठीक है, तो आप सब्र करिए, सब्र करते रहिए। आप देखिए अब हम इसको देखेंगे उभयोत्तल क्या होता है, यानी इसको आप लोग ही बताइए। उभयोत्तल मतलब क्या, यानी दोनों भाग हमारा क्या होगा, अवतल होगा, दोनों भाग अवतल होगा। तो इसको मिटा देते हैं, जगह कम है। सेम इसी तरह से शब्द से देखिए, ये उभयोत्तल मतलब क्या, दोनों हमारा क्या होगा, अवतल ही होगा। तो अवतल लेंस कैसे होता है, ऐसे होता है। देखिए दोनों भाग अवतल है कि नहीं, ये बीच में कुछ भरा हुआ है, ये भी अवतल, ये भी अवतल और ये भी अवतल, और दोनों को मिला के उभया अवतल। ठीक है, उसके बाद देखिए एक भाग समतल और दूसरा भाग अवतल, तो एक भाग समतल बना दीजिए और दूसरा भाग अवतल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। ये देखिए समतल है एक भाग, यदि एक का परावर्तक सतह समतल है और दूसरे का अवतल है, ये अवतल है और ये समतल है। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, समतला अवतल। ठीक है, और तो देखिए अब हमको इसको देखना है उत्तला अवतल। तो एक भाग उत्तल और दूसरा भाग अवतल। तो सबसे पहले उत्तल लेंस बताए, उत्तल लेंस कैसे होता है, उत्तल लेंस ऐसे होता है, यानी इसका भाग उठा हुआ है तो उत्तल लेंस हुआ। अब उसके बाद अवतल बनाना है, तो अवतल कैसे बनाइएगा, अवतल भी एकदम ऐसे ही आएगा, ऐसे करके। ये हम 1 मिनट रुकिए, ये हमारा हो गया जो बना, ये क्या हो गया, उत्तला अवतल। देखिए और इसमें बीच में भरा हुआ ये हमारा है उत्तल लेंस, और ये जो है अवतल। ठीक है, और इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, उत्तला
अवतल। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत? देखिए ये जो है ना उत्तल लेंस के 3 गो प्रकार और अवतल लेंस के 3 गो प्रकार, इसको आप याद रखिएगा, फिगर भी आप लोग याद रखिएगा एकदम, इसको समझ लिए। अब इसके बाद जिस टॉपिक का आप इंतजार कर रहे थे, यानी हम बताए थे कि इसको हम काट करके अलग करेंगे, तो उसको अब हम देखेंगे कि कैसे भैया अवतल बन रहा है, कैसे अवतल बन रहा है, कैसे उत्तल बन रहा है। ठीक है, तो बस अब इसको इरेज कर लेते हैं हम। चलिए अब हम इसमें देखेंगे वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है। यानी हम लोग दर्पण पढ़े थे उसमें देखे थे, अब हम लोग को इसमें भी देखना है। तो अब हमको हम सबसे पहले हमको उत्तल लेंस और अवतल लेंस को यानी जितने भी प्रकार थे उसको काट करके हम अलग करेंगे। तो चलिए हम बारी बारी से अब हम इसको बनाएंगे कि 2 गो गोला से बनाएंगे। तो सबसे पहले उभयोत्तल को बनाते हैं। तो उभयोत्तल को क्या कहते हैं, उभयोत्तल का दोनों भाग उत्तल होना चाहिए। तो 2 गो गोला हम लेंगे, 2 गो गोला, 1 गोला और 2 गोला। ठीक है, देखिए अब ये जो हमारा बीच वाला भाग होगा, बीच वाला भाग हुआ, ये देखिए हम फिगर बनाए थे, आपको याद है उभयोत्तल का, ऐसा ही बना था कि नहीं? तो देखिए हमारा बना कि नहीं, इसको हम कहेंगे उभयोत्तल, उभयोत्तल। ठीक है, उभयोत्तल बन गया। उसके बाद हमको बनाना है समतल उत्तल। तो समतल उत्तल में जो होता है उसमें भी 2 गोला से बनाना है। तो उसमें जो दोनों गोला होता है ना वो एक पर चढ़ के फंस जाता है। ठीक है, ये दोनों एक पर फंस जाता है, तो एक को समतल कह देते हैं और एक हमारा उत्तल बन जाता है। तो ये देखिए एक भाग समतल और दूसरा भाग उत्तल है, यानी उत्तल और एक भाग समतल, समतल। ठीक है, तो उत्तल और समतल यानी समतला उत्तल हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद अवतला उत्तल हमको बनाना है। अवतला उत्तल कैसे बनेगा, यानी देखिए इसको भी हमको 2 गोला से बनाना है। तो कैसे बनेगा, 1 गोला ऐसे हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, और फिर 1 गोला जो हमारा होगा, 1 गोला होगा हमारा ऐसे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या बन रहा है, ये जो फिगर हम इसको ढक देते हैं तो एक भाग अवतल दिख रहा है, बीच वाला कलर कर देंगे, एक भाग अवतल और दूसरा भाग उत्तल, इसको हमको मिटा देना है। ठीक है, तो एक अवतल दिखा और एक उत्तल दिखा, ये हमारा अवतल और ये हमारा उत्तल। ठीक है, तो हमको बन गया कि नहीं, यानी उभयोत्तल हमको ऐसे बना है, समतल उत्तल हमको ऐसे बना है, यानी एक समतल और एक उत्तल और एक उत्तला अवतल ऐसे बन गया। ठीक है, अब हमको अवतल लेंस का बनाना है उभय अवतल। इसको भी हमको क्या बनाना है, 2 गो गोला से बनाना है। इसको भी 2 गोला से बनाना है। तो 1 गोला हमारा यहाँ पे हो गया और 1 गोला यहाँ पे होगा, इसको हटा के बनाना है, थोड़ा ज्यादा दूर हो गया है। 1 गोला यहाँ पे और 1 गोला यहाँ पे, देखिए ऐसे कर देंगे, ऐसे करेंगे। तो देखिए ये जो हमारा बना, ये बना, इसको मिटा देते हैं। तो कैसे बना है, दोनों भाग अवतल है कि नहीं है, ये भी अवतल, ये भी अवतल और ये भी अवतल, दोनों अवतल हो गया। यानी उभयोत्तल उभय अवतल हम देख लिए, ये तो हम लोग देख लिए हैं, ये भी देख लिए कि नहीं। और उसके बाद एक समतल बना, समतला अवतल बना है। तो एक भाग समतल होना चाहिए और दूसरा अवतल होना चाहिए। देखो इसपे भी ये जो दोनों गोला होता है वो एक ही पर चढ़ के अटक जाता है। देखिए यहाँ से इसका जो फिगर बनता है वो हमारा एक इधर समतल हो जाता है और एक जो होता है वो अवतल होता है। यानी एक देखिए एक धंसा हुआ है और एक समतल है, ये हमारा समतल है और ये अवतल है। ठीक है, दोनों को मिला के समतल अवतल। उसके बाद एक बनाना है उत्तला अवतल, यानी एक उत्तल होना चाहिए और दूसरा अवतल होना चाहिए। एक उत्तल होना चाहिए और दूसरा अवतल होना चाहिए। देखिए एक गोला इसमें रहता है, उसके बाद जो एक गोला हमारा होता है, एक गोला इसी के अंदर ऐसे रहता है। ठीक है, तो ये धंसा हुआ, ये जो हमारा ये हल्का सा ये धंसा हुआ दिख रहा है ना, तो ये जो हमारा हो गया ये हमारा अवतल हो गया। अवतल हो गया कि नहीं, ये उठा हुआ दिख रहा है तो इसको उत्तल। यानी क्या हो गया हमारा उत्तला उत्तला अवतल, यानी हम सबको देख लिए। उभयोत्तल देख लिए, यहाँ पे उभयोत्तल यानी दोनों भाग अवतल है। समतल अवतल, एक समतल और एक अवतल, एक उत्तला अवतल माने एक उत्तल और एक अवतल। कोई दिक्कत हुआ समझने में, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हमको इसी में देख लेना है क्या, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र क्या होता है, देखिए ये भी ये गोला है तो गोला में एक केंद्र होगा कि नहीं होगा, एक केंद्र होगा। ये भी ये गोला है, इसमें भी एक केंद्र होगा कि नहीं होगा, केंद्र होगा। तो इसी केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो ये जो दोनों पॉइंट है ना, इसको डॉट डॉट लाइनों से मिला देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, इसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। इसको C1 कहते हैं और इसको C2 कहते हैं। कोई दिक्कत मुख्य अक्ष और वक्रता केंद्र भी समझने में नहीं, इसको हम इरेज कर लेते हैं। चलिए इरेज कर लेते हैं। चलिए तो एक टॉपिक और हम देख लेते हैं, प्रकाश केंद्र क्या होता है। यहाँ प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र क्या होता है। ठीक है, प्रकाश केंद्र क्या होता है,
यानी प्रकाश केंद्र वो होता है, यानी मुख्य अक्ष जो होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर प्रकाश डाला जाता है ना, तो मुख्य अक्ष पर पड़ता है लेकिन पड़ने के बाद विचलित नहीं होता, मतलब इधर उधर नहीं जाता है, अपने रास्ता से सीधे चला जाता है, उसी को प्रकाश केंद्र कहते हैं। तो देखिए एक हमारा ये उत्तल लेंस हो गया, ये उत्तल लेंस हमारा हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। ये हमारा ये हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया। इस पे प्रकाश हम डाले और यहाँ पे पड़ा, और पड़ने के बाद वो सीधे लौट गया, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र कहते हैं, प्रकाश केंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य, ये हमारा मुख्य अक्ष ए और बी है, ठीक है। तो ये प्रकाश पड़ा है, मुख्य अक्ष पे पड़ा है लेकिन इधर उधर विचलित नहीं हुआ है, सीधा अपने रास्ते से चला गया, उसी को हम प्रकाश केंद्र कहते हैं। बाकी डिफिनेशन जो परिभाषा है इसका तो पीडीएफ में तो दे दिया जाएगा, लेकिन आप जो बताए हैं उसको भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश केंद्र किसे कहते हैं, तो प्रकाश केंद्र मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर प्रकाश आकर पड़ती है, तो यानी अपवर्तन के बाद इधर उधर विचलित नहीं होती है, सीधे लौट जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, उसके बाद अगला वीडियो का वेट करिए, अगला वीडियो आपको तुरंत कल मिल जाएगा, शाम को या सुबह में कभी भी। तब तक हम कहेंगे इस वीडियो को आप लोग अच्छा से पढ़ो और याद करो, और जो भी आपको डाउट हो रहा है वो कृपया ग्रुप में कमेंट करते रहता है कि हमको पता चले क्या डाउट आपको आपके अंदर हो रहा है। वैसे हम लोग तो पूरा कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को कोई डाउट नहीं हो, लेकिन अगर कोई डाउट होता भी है तो ग्रुप में मैसेज करिए या यूट्यूब पर डायरेक्ट मैसेज आप कर सकते हो, ठीक है। और थैंक यू, चलिए।